प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को प्रेम भरा जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का यीशु मसीह के नाम में। आज हम एक नए विषय के अंदर में सीखेंगे। हो सकता है इस विषय के अंदर में आपने जाना भी होगा, परीक्षाओं का सामना कैसे करें, परीक्षाओं से कैसे बचें। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय उसके पहले वचन से आगे खुदा का कलाम इस प्रकार कहता है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया था कि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल के अंदर ले गए, इब्लीस से यीशु मसीह की परीक्षा हुई और परखने वाला ने आकर के 3 बार अलग अलग रीति से यीशु मसीह का परीक्षा किया। पर प्रभु यीशु मसीह इन परीक्षाओं से बचे कैसे, इस बात को आज हमको समझने की जरूरत है। हो सकता है आज आप लोग फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहे हो, फैमिली में स्ट्रगल कर रहे हो, मिनिस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हो, चुनौतियों से घिरे हुए हो, पैसा नहीं बच रहा है, चर्च मिनिस्ट्री ग्रोथ नहीं हो रहा है और हर प्रकार का परीक्षा का आजमाइश शैतान आपके सामने में लेके आया है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ से निकले कैसे? अब इन चीजों को हमको समझने के लिए और कुछ बातों को समझना पड़ेगा। इससे पहले जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहे थे, मन फिराओ, उस प्रचार के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के प्रचार को, यूहन्ना के वो शब्दों को बहुत ध्यान पूर्वक अपने हृदय रूपी पटिया पर बिठाया और जा करके प्रभु यीशु मसीह एक आम आदमी के जैसे उन्होंने जा करके मन को फिरा करके बपतिस्मा लिया। और जैसे बपतिस्मा लिया, तुरंत पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कबूतर की नाई उतरा और आत्मा उनको जंगल में ले गया। तब उनकी परीक्षा हुई। कई बार क्या होता है पता है, हम लोग शरीर से परीक्षा हम लोग सामना करते हैं। हमारे पास धन का कमी हुआ, इधर से ब्याज ले लिए, इधर से लोन ले लिए, इसको मांग लिए, उसको दे दिए। हम अपने आप से कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है, एक कर्ज से निकलने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ता है, एक ब्याज को चुकाने के लिए दूसरा लेना पड़ता है। ऐसे मनुष्य धीरे धीरे गिरते जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब परखने वाले ने आकर प्रभु यीशु मसीह के पास में कहा, तू बोल देगा तो ये पत्थर रोटी बन जाएगा। ये यीशु मसीह के लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं था। प्रभु यीशु मसीह बोल देंगे तो रोटी बन जाएगा। तो यीशु ने क्या कहा, शैतान, मनुष्य खाली रोटी से जिंदा नहीं रह सकता, परमेश्वर के पवित्र वचन से जिंदा रह सकता है। तो आज यदि आप परीक्षाओं के अंदर में फंसे हुए हैं, तो क्या आपका दिमाग काम कर रहा है या परमेश्वर का वचन काम कर रहा है? ये सबसे बड़ा बात है। वचन कहता है तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। प्रभु यीशु मसीह परीक्षा से बाहर निकले, क्यों? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को कार्य करने का मौका दिया। शैतान जब प्रभु यीशु मसीह को पत्थर को रोटी बनाने के लिए बोले, प्रभु ने अपने बुद्धि का सहारा न लिया, उन्होंने वचन का सहारा लिया। मेरे प्रियो, आज आप परीक्षाओं से निकलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला काम है परमेश्वर के पवित्र वचन पर खरा रहना। आगे जब शैतान उनको एक ऊंचे पर लेके जाता और कहता है, तू देख रहा है सारा जगत में तुझे दे दूंगा यदि तू मेरे तरफ झुक करके प्रणाम करेगा, तो प्रभु ने बोला, अपने परमेश्वर के अलावा किसी और को दंडवत नहीं करना। मेरे प्रियो, आज आपका शरीर, आज आपका प्राण, आज आपका आत्मा त्रिएक परमेश्वर का आराधना करना है। और जो त्रिएक परमेश्वर का आराधना करेंगे, आपको कभी भी प्रभु यीशु वो परीक्षा के अंदर में फंसने नहीं देंगे। और यदि आज आप परीक्षा में फंसे हुए हो तो आज आप इस बात को भूल जाओ कि युद्ध आपका कभी नहीं है। युद्ध परमेश्वर का है, क्योंकि आप संसारिक संतान नहीं हो, आप परमेश्वर के बच्चे हो। और यदि एक बेटा गिर जाता है तो उठाने का कार्य पिता का है, यदि मटमैला हो जाता है तो साफ करने का काम पिता का है, यदि भूखा है तो खिलाने का काम पिता का है। कई बार हम लोग प्रार्थना, दुआ, उपवास में रह के भी हम अपने समझ का सहारा लेते हैं, बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हैं और अब परीक्षाओं से घिरते जाते हैं। यदि आप परीक्षा से निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुदा के जिंदा कलाम पर विश्वास करें। ये आपके हृदय को बदल सकता है। कोई व्यक्ति आपको धन देने का वादा क्या नहीं दिया, मैं नहीं जानता कि वो देगा कि नहीं देगा, पर निश्चय मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि ये खुदा का कलाम आपका जिंदगी बदल सकता है। ये पवित्र बाइबिल आपका परिस्थिति बदल सकता है। ये पवित्र बाइबिल हर एक परीक्षा और विपत्ति से बाहर निकालने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। आज यदि आप परीक्षा में हो, बिल्कुल मत घबराओ। आज से अपने घुटने को तैयार करो और पवित्र आत्मा का सहारा लो, वचन का सहारा लो और जिंदा परमेश्वर की आराधना करो। आप देखते देखते कब इन परीक्षाओं से निकल जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। यीशु मसीह के पास वचन था, इसलिए शैतान यीशु को भरमा नहीं पाया। हवा के पास में वचन का ज्ञान नहीं था, इसलिए आकर के हवा को भरमा दिया गया और उस वृक्ष के फल को खाई और उसने आदम को भी खिलाया। मतलब परीक्षा एक ऐसी चीजें हैं, वो खुद गिरेगा और परिवार को भी गिरा देता है। मेरे प्रियो, वचन एक व्यक्ति के लिए नहीं,
पूरे कौम के जीवन को बदल सकता है। इजरायली जाति अकेले नहीं थे, पूरे के पूरे साम्राज्य को प्रभु यहोवा ने बचाया और इजरायली कौम को ब्लेस किया। परमेश्वर आज आपको आशीषित करना चाहता है, अपने परीक्षा से निकालना चाहता है। बस आप अपने आप को ये अंधकार से निकाल करके ज्योति में लाओ और प्रार्थना में बैठो। निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देंगे। ये वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे, आपको प्रभु आशीषित करे। आमीन। यदि आप लोग नियमित तरीके से हमारे वीडियोस को देखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप अपने चित परिचित परमेश्वर के प्रेमी जनों को आप भेज सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।